हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर cam.rk में। जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर आज 3 अपलोड होने वाला है, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमने YouTube पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिसमें आपका जो कोर्स है केमिस्ट्री बेसिक फाउंडेशन का, जो कि 0 लेवल से अपन अपर लेवल तक हम लोग एडवांस लेवल तक हम लोग केमिस्ट्री सीख रहे हैं, जिसमें जो बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख ले। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखने के बाद आज लेक्चर 3 का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेक्चर जो 3 रहेगा ये समझ लो लेक्चर 1 लेक्चर 2 जिस तरीके से इंपोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार से आज लेक्चर 3 भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए अपन सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। और इसके पहले आपने देखा था कि जो हमारी क्लास चल रही है वो क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लेवल का है, जिसमें 12th जब अपन कर लेते हैं, 9th कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, 11th कर लेते हैं। तो इसी बिहाफ पर आप जानते हैं कि नीट तो अब नहीं चलेगा, आने वाले समय बंद हो जाएगा, सेट चलेगा। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे फिर कभी एक दिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज लेक्चर 3 होने वाला है, और लेक्चर 3 पढ़ने से पहले जिन बच्चों को नहीं पता है कि हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिन्होंने नहीं देखा है, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, उसके बाद लेक्चर 3 देखेंगे तो कम से कम आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखते हैं तो और लेक्चर 2 नहीं देखते हैं तो आज लेक्चर 3 समझने वाला आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो कोशिश ये करना है, जिन बच्चों को जिस प्रकार की समस्या है वो कमेंट जरूर करें और बताएं कि नहीं सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, तो वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अगर हम बात करें, लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोग देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर को जाना था, पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट देखा था एटॉमिक नंबर के बाद हमने आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन देखे थे, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे थे, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट और सीखा था, मैजिक नंबर को अप्लाई करना, मैजिक नंबर अप्लाई किया था। फिर हमने टोटल नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट चेक किए थे। टोटल एलिमेंट कितने थे आपको पता है, 118 होते हैं एलिमेंट, जो कि 118 होते हैं। 118 कहां से आता है ये भी हमने आपको बताया था कि मैजिक नंबर से हम लोग अप्लाई करेंगे तो 2 8 8 18 18 और 32 और 32 हो जाएगा। अगर इनका हम लोग सम करते हैं, टोटल करते हैं तो 118 ही आ जाता है। इसमें हम लोग एक बात और देखे थे, ये बेसिक कंसेप्ट था, जो पीरियड चेक किया था अपन, इसमें पीरियड कितने होते हैं, तो पीरियड आपको पता 7 होते हैं। और उसी व्याप पर हम लोगों ने देखा था कि K L M N O P Q के नाम दिए होते हैं। अगला कंसेप्ट देखे थे इसमें ग्रुप कितने होते हैं, तो हमने ग्रुप की चर्चा कर ली थी इसमें हमने, तो ग्रुप हमारे पास 18 होते हैं। अगर इसमें इंक्लूड करें लेक्चर 2 को, तो लेक्चर 2 में हम लोग देखा था कि किंग चार्ट भी क्या था हमारे पास, तो किंग चार्ट भी अपन ने देखा था। किंग चार्ट का मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 2 3 ये डोनर होते हैं, ये भी हम लोगों ने चेक किया था। जो डोनर होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कैटायन होते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारे पास 5 है 6 है 7 है, ये हमारे पास एक्सेप्टर कहलाते हैं। यानी कि एक्सेप्टर मींस होता है यहाँ पर ग्राही और डोनर मींस होता है दाता। एक्सेप्टर को हम लोग देखते हैं एनाइन से, इसमें हम लोग एनाइन चार्ज लगा देते हैं। अब ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बाद एक बचता है कॉमन 4 नंबर। जो चार्ज होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या, ये 2 तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, ये बेटा डोनर भी होता है और एक्सेप्टर भी होता है। तो जो डोनर होता है वो पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर होता है वो नेगेटिव चार्ज, यानी कि कोड जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है। तो हम किंग चार्ट के यहाँ पे देखें तो 1 2 3 हमारे पास डोनर होगा और 5 6 7 हमारे पास एक्सेप्टर होगा और 4 डोनर और एक्सेप्टर दोनों होगा। इन दोनों के बाद हम देख रहे थे, इसके बाद हम लोग देखा था पेरियोडिक टेबल को चर्चा करी थी इसी में हम लोगों ने। पेरियोडिक टेबल की अगर हम देखें, पेरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पेरियोडिक टेबल में अपन ने 2-3 बातें मेनली अपन ने चेक की थी। पहली बात
कि एस ब्लॉक एलिमेंट को अपन को चेक करना था, और अपन को सेकंड बात थी कि पी ब्लॉक एलिमेंट को भी चेक करना था। पी ब्लॉक एलिमेंट मेनली इन्हीं को हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, किसी भी केमिस्ट्री की फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये समझ लो कि अगर ये चीज आपको आती है तो हम लोग आगे किसी भी केमिस्ट्री को जीरो से लेकर के एडवांस तक पहुंच सकते हैं। तो एस और पी ब्लॉक में हम लोगों ने चर्चा और की थी कि अगर लेक्चर 2 की बात करें तो एक टॉपिक और पढ़ाया था, इसको हम पढ़ रहे थे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हम लोग देखा था, इसको बोलते हैं संयोजकता, और संयोजकता का मीन्स हमने यहाँ पर चर्चा करी थी कि कैसे बैलेंसिंग निकालना होता है। बैलेंसिंग आपको पता है 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम है, ठीक है। और अगर अधिकतम है, कोई कह देगा कि नहीं सर बैलेंसिंग 5 भी होती है, 6 भी होती है, 7 भी होती है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें ये बैलेंसिंग ना होकर के कोवैलेंसी कहलाती है, उसको अपन चर्चा करेंगे बाद में। कोवैलेंसी मतलब होता है सहसंयोजकता कहलाती है, ये सहसंयोजकता, और ये हमारे पास कहलाती है सिर्फ बैलेंसिंग। एक बात ध्यान रखना, बैलेंसिंग की व्याप पर अगर एक स्टार की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसको चर्चा करते हैं अपन लोग तो ये ना तो कभी पॉजिटिव में होती है और ना ही कभी ये नेगेटिव में होती है, ना ही फ्रैक्शन मोड में होती है। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब यानी कि हम कह सकते हैं अंश हर के रूप में भी नहीं हो सकता है, या हम कह सकते हैं यार डेसिमल भी नहीं हो सकती है, डेसिमल भी नहीं हो सकती है, यानी कि ये दशमलव में भी नहीं होती है, ये दशमलव में नहीं होती है, ये दशमलव में भी नहीं होती, मतलब समझे बात। तो बैलेंसिंग सिर्फ बैलेंसिंग रहेगी, 1 2 3 4 रहेगी। 4 के बाद अगर हम बात करेंगे तो चर्चा में किसकी आएगी, सिर्फ कोवैलेंसी की। और ये जो देख रहे हैं कि हमारे पास ना तो बैलेंसिंग पॉजिटिव चार्ज में होती है, ना ही नेगेटिव चार्ज में होती है, ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, ना ही दशमलव फॉर्म। मतलब फ्रैक्शन को हम दशमलव डेसिमल भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन को हम भिन्न के रूप में भी कह सकते हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और भिन्न आप जानते हैं कि अंश होता है और ये होता है हर। अगर अंश हर के रूप में है तो अपन को डिवाइडेशन करेंगे तो दशमलव के फॉर्म में आ जाएगी, तो ये हमारे दशमलव फॉर्म में भी नहीं होती। मतलब मेनली बात इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1 2 3 4 तो होती है बैलेंसिंग, लेकिन 5 6 7 जो बैलेंसिंग होनी हो करके वो कोवैलेंसी कहलाएगी। अगला कंसेप्ट हमने देखा था इसी में, अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, सही मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था पहचान लेती, हाँ इसको जरूर ध्यान देना ही, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। ये बेटा पॉजिटिव चार्ज में हो सकती है, ये नेगेटिव में भी हो सकती है, और ये फ्रैक्शन मोड में हो सकती है, कि अंश और हर के रूप में हो सकती है, अंश और हर के रूप में हो सकती है, और साथ में दशमलव में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, ठीक है। दशमलव मतलब डेसिमल में हो सकती है। थोड़ा सा लिख दो, दशमलव इधर ही लिख देता हूं, दशमलव में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डेसिमल में भी हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि ये डेसिमल में भी हो सकती है और भिन्न के रूप में भी हो सकती है, और ये नेगेटिव में और पॉजिटिव में हो सकती है। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपकी 4 से भी जा सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है, इनकेस कोई भी हो सकता है। बट आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन और बैलेंसिंग में मेजर डिफरेंस क्या है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे, आज हम लेक्चर 3 की चर्चा करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए। ये सारा कंसेप्ट आपको हम पढ़ा चुके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। जिस भी भाई बहन को, जिस भी बच्चे को, जिस विद्यार्थी को जो भी दिक्कत है वो कमेंट करें और बताएं कि सर नहीं हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे कंसेप्ट A to Z क्लियर होते चले जाएंगे अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहते हैं यूट्यूब पर। और ये सारी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, टोटल फ्री कॉस्ट है। जिसको बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती वो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, अपने फ्रेंड को, या अपने किसी रिलेशन वाले को, या जो 9th 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को जरूर शेयर करें। उनको बताएं कि नहीं, हाँ केमिस्ट्री की क्लास बिल्कुल विद्युत तरीके चल रही है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। फिर हम लोग देखते हैं बेसिक फाउंडेशन के तुरंत बाद हम लोग यहाँ पर सीधा केमिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से स्टार्ट कर देंगे।
नोट कर लीजिए, जिनका हो गया हो तो उसको हम साफ करते हैं। आज हम लोग देख रहे थे लेक्चर 3 की चर्चा कर रहे थे। लेक्चर 3 से हम लोग को आज क्या सीखना है वो विशेष बात है। सबसे पहले हम लेक्चर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, और केमिस्ट्री क्लास तो चली रही है, तो ये तो आपको पता है बेसिक क्लास है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बेसिक क्लास है, ये बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में आप जानते हैं ये बेसिक क्लास है। ये बेसिक क्लास किस किस के लिए आप जानते हैं, लेक्चर जो 3 है मतलब बेसिक क्लास 9th to 12th तक लेके चलेंगे अपन लोग। अब ये हमारे पास बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में अगर कंसेप्ट की बात करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो कल ही हो गई थी शायद, तो रहने तो ऑक्सीडेशन स्टेट ना पढ़ कर, अच्छा चलो ब्रीफिंग कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में बैलेंसी। क्या देखना अपन को, बैलेंसी। तो बैलेंसी तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से बता चुका था मैं, संयोजकता बोलते हैं इसको अपन लोग, संयोजक। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब इसको चर्चा करो। देखो सबसे पहले एक बात बताई थी हमने अभी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकती है, यानी कि अंश और हर के रूप में हो जाएगी, और दशमलव में हो जाएगी। दशमलव में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, डेसिमल में हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक और ये हो जाएगी। जबकि ये कभी भी पॉजिटिव में नहीं होती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, कभी भी भिन्न में नहीं होती है, यानी कि अंश हर में नहीं होती है, अंश हर में नहीं होती है, और कभी भी दशमलव में नहीं होती है, कभी भी डेसिमल में नहीं होती है, डेसिमल में नहीं होती है, ये कभी नहीं। ठीक है, ये एक बात याद रखते हो, किसी को दिक्कत ऑक्सीडेशन बैलेंसी में क्लियर है। आज हम लोग केमिस्ट्री में बैलेंसी के बिहाफ पर हम फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे, सूत्र बनाना सीखेंगे। ठीक है, तक नोट हो गया बेटा सबका, चलो इसको समझते हैं। देखो आज हम देखेंगे बैलेंसी के बिहाफ पर सूत्र बनाना। बेसिकली कुछ सामान्य सूत्र हैं, सामान्य सूत्र हैं जो कि हमेशा क्लासों में यूज होते हैं। जनरल फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूले में अपन को ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम देखेंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि हैलोजन से बनने वाले ग्रुप, हैलोजन, एक हैलोजन हमारे पास ग्रुप होता है, हैलोजन या हैलोजन फैमिली बोल देते थे इसको हम लोग, हैलोजन फैमिली, यानी कि हैलोजन, हैलोजन परिवार। और हैलोजन परिवार की चर्चा करें तो आपको हम पढ़ा चुके, हैलोजन को हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, और हैलोजन की जगह हम क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप अच्छे से जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी की बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे बेटा सभी की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, आप क्वेश्चन आ जाए कि सभी की बाहरी कक्षा में 7 है, तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, तो संयोजकता जो हो जाएगी, आप अच्छे से समझ गए हैं, संयोजकता एक इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है, और लेने वाला इसलिए इसकी संयोजकता होगी 1। अब इसी व्याप पर अगर हम चर्चा करें ऑक्सीकरण संख्या की, तो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी हो जाएगी, लेने वाला है क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो लेने वाला माइनस, कितना ले रहा है 1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन के बिहाफ पर, हाइड्रोजन के बिहाफ पे देखें, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से हमें इसको कनेक्ट करना है,
हाइड्रोजन से अगर इससे कनेक्ट करना है और हाइड्रोजन से बनने वाले फॉर्मूले की बात करें तो सामान्य सूत्र क्या क्या बन सकते हैं। देखो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और बाहरी कक्षा में इसकी बेटा 1 होती है, और अगर मान लो हमारे पास x है तो x के बाहरी कक्षा में आप समझ गए 7 होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 7 है, तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना है, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ जल्दी फटाफट। एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अगर हम इस एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन की बात करें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक्सचेंज क्यों होता है बेटा यहाँ पर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए पड़ते हैं। तो हाइड्रोजन को एक्सचेंज करने के लिए क्या आप ऑब्वियसली जानते हैं कि 1 और यहाँ पे 7 है, तो 1 और 7 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है, तो ऑब्वियसली जो 1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो 7 की तरफ चला जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 होगा, और इसमें अगर हम देखें एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 होगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इसका मतलब ये इस तरफ जाएगा और ये हमारे पास इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ बनने से बनने वाला क्या हो जाएगा फॉर्मूला HX हो जाएगा। बात क्लियर है। अब जो HX है और HX का मतलब है, अब X को 2-3 तरीके से अपन चर्चा में लेंगे। यहां पर देख लो, X को अगर हम तो शुरुआत में लिखते हैं, इसको अपन बोलते हैं पूर्व लगन। क्या बोलते हैं बेटा, पूर्व लगन बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुलगन। अनुलगन अगर यहाँ पे सही देखो तो यहाँ पे देख लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हम लोग पूर्व लगन की बात करें, पूर्व लगन की बात करें और अनुलगन की बात करें, तो पूर्व लगन को अपन बोलते हैं प्रीफिक्स और इसको बोलते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले लगने वाला, नाम के पहले लगने वाला, नाम के अंत में लगने वाला, नाम के अंत में लगने वाला। जैसे अगर हम लोग एक्स, इसका प्रीफिक्स की बात करें तो क्या लिखते हैं बेटा अपन लोग, हेलो। क्या लिखेंगे, हेलो, और यहां पर क्या लिखेंगे, हेलाइड। क्या लिखेंगे, हेलाइड। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा बात आपको। तो अब इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, हेलो और जी जाएगा, अगर अंत में लिखे तो हेलाइड, शुरू में लिखे तो हेलो। तो हाइड्रोजन हेलाइड कह सकते हैं इसको अपन। अगर इसको नाम इस तरीके से लिखना चाहे तो लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है, या हेलो हाइड्राइड कह सकते हैं, हेलो हाइड्राइड, या हम लोग क्या लिखते हैं HCl का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम लोग ना, तो हाइड्रो हेलाइडिक लिख सकते हैं ना हम लोग। इसकी जगह क्या यूज करेंगे, देखो जैसे अब हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन हेलाइड मतलब इसको अपन हम लिख सकते हैं क्या, HCl, HBr, HIHF। तो इन तीनों के फॉर्मूला क्या बन जाएंगे यहाँ पे देखो, HF हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या लिखेंगे बेटा, फ्लोराइड, फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, फिर क्या लिखेंगे, HBr हाइड्रोजन, ब्रोमाइड, फिर लिखेंगे HI हाइड्रोजन, आयोडाइड, और इसको लिखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। बाकी के ना, तो मेरे हिसाब से ये 4 फॉर्मूले आपको किसी को दिक्कत है यहाँ पर। अब इसी को अपन दूसरे तरीके से इन फॉर्मूलों को नाम दे देते हैं। मेरा मानना ये था, मुझे ये बताना था कि हेलोजन परिवार है, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी संयोजकता 1 होगी, ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। मींस अगर हाइड्रोजन और हैलाइड को, हाइड्रोजन और हैलाइड हेलोजन ग्रुप को अगर कनेक्ट करें तो इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन,
इनका एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन देखें तो एक, इनका एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन देखें तो एक, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा HX। H को बोलते हैं हाइड्रोजन, H को बोलते हैं हैलाइड, तो लिखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। अब इन्हीं के दूसरे नाम भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर यहाँ तक नोट कर लिया तो बताओ, हम आगे बढ़े। ठीक है, हट जाता हूँ मैं, कर लो नोट और आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें बात और समझो जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, देखना। अच्छा सुनो, जैसे मैंने देखा यहाँ पर HF, HCl, HBr, HI, अगर इसको हम लोग देखें नाम से तो फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी लिख सकते, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक अम्ल लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इधर क्या लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक अम्ल लिखोगे कि नहीं लिखोगे। इसे लिखोगे ब्रोमिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। देखो बेटा, जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं आ रही है तो उनको क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और हर एक बात को अपन को नोट करना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, केमिस्ट्री आपने कहावत सुनी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री बहुत ही बेवफा और रात में पड़ी सवेरे सफा, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपन को चेक करना है तो सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगे। अब ये तो अपन ने हाइड्रोजन के ब्याह पर देखा, क्या सर क्या हाइड्रोजन किसी और के साथ कनेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। अभी हम लोगों ने देखा जो हाइड्रोजन था वो आप जान रहे फर्स्ट ए ग्रुप का था, ठीक है, और इसके पहले हमने देखा 17 ग्रुप से। 17 ग्रुप मतलब हमारे पास था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लियर। अब हम चलते हैं 16 की तरफ। क्या सर ये 16 के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल कर सकता। देखो ऊषा से टेपोलाइट ये हमारे पास एलिमेंट है, लेकिन अपन को 1 से 20 तक ही देखना है, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर। ये अपने इनकेस अपन आगे चर्चा करेंगे तब बताएंगे, लेकिन अपन को कम से कम इनके दो तो हमें एटलीस्ट आना चाहिए, ऑक्सीजन और सल्फर के व्याप पर। अब देखो इसके व्याप पर हमने देखो क्या देखना है। अच्छा ये समझो ध्यान से, जिस प्रकार इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, बताओ कमेंट करो फटाफट। संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी, तो आप कहेंगे संयोजकता हुई 2, ठीक है, ये सब कर दो। देखो अब संयोजकता कितनी हुई बेटा 2, और इसकी संयोजकता कितनी थी 1। अब ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा करो फटाफट। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई इसकी। अब देखो 6 और 2 8, मतलब इसमें सिर्फ इसकी बाहरी कक्षा 6 है और हमें चाहिए कितना 8 करना है, तो 6 और 2 8 होता, यानी कि 2 और 6 को ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 8 मींस ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है। तो ये जो 6 + 2 है तो ये इसकी छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो ये अधिक पावर की है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेनर है। इसके पहले हम पढ़ा चुके कि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मींस यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा -2 हो जाएगी। इधर देख रहे थे तो -1। अब इसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करना है कि हाइड्रोजन के साथ इसके कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। यहां तक हो गया बेटा, इसको देख के नहीं होना चाहिए। चलो इसको साफ कर देते हैं। अब ऑक्सीजन वाला चेक करते हैं। हेलोजन ग्रुप का अपना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ये कौन सी फैमिली कहलाएगी बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन फैमिली कहलाएगी जी, ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। अब ऑक्सीजन परिवार के साथ कनेक्ट करना है अपन को। आप अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन को यहां लिखेंगे, ऑक्सीजन को यहां लिखेंगे। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन।
हम लोग देखते हैं वही सेम एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा यहाँ पर, तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा यहाँ पर एक, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ऑब्वियसली बनेगा H2 और बन जाएगा O। क्या बन गया बेटा, बेटा जी वाटर बन गया, ये जल बन गया। मेरे साथ से बात क्लियर होगी। तो अगर हम सल्फर के साथ बनाना चाहें तो सेम हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, सल्फर यहाँ पर, इसकी वजह से हम 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से हमें 6 इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। मेरे साथ से बात क्लियर हो गई। क्या सर आपने 17 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट किया? आपने सर हाइड्रोजन के साथ 16 ग्रुप को कनेक्ट किया? बिल्कुल किया। क्या सर 15 ग्रुप के साथ कनेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 15 ग्रुप की अगर हम चर्चा करें तो नाना, पाटेकर, असरानी सब बिके मुंबई में। तो लेकिन अपन को चाहिए 1 से 20 तक, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम इसको चर्चा करें, नाइट्रोजन को फैमिली के साथ कनेक्ट करें, देखो बेटा यहाँ पे नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ फिर हमें, साफ कर दूं? चलो देखो अब इसको देखो, चर्चा करते हैं इसमें। आप हमारे साथ जुड़े रहें केमिस्ट्री में, हम 0 से लेकर के अपर लेवल तक यानी कि टॉप तक केमिस्ट्री लेके चलेंगे। एक एक चीज क्लियर होगी, आपको समझना है बस, और पेन कॉपी लेके साथ में बैठे और लिखते चले साथ में, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर अपन को 15 के साथ कनेक्ट करना है और हमें फॉर्मूले बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फिर वही सेम रखना है पैटर्न, हाइड्रोजन और यहाँ पर रखा अपन है नाइट्रोजन। इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 1, इसकी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई 5। समझ गए ना बात को? ये एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1, ये एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 3, तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। NH3 क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? NH3 अमोनिया। क्या बन गया बेटा यहाँ पर? अमोनिया। ओ माय गॉड। तो अभी तक हम लोगों ने देखे, क्या फास्फोरस साथ बना सकते? बिल्कुल बना सकते। देखो हाइड्रोजन लिया, फास्फोरस लिया, इसके बाद हम 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या बन गया? PH3। ओ माय गॉड, हम कैसे कहें, ये क्या बन गया? फॉस्जीन बन गया। क्या बन गया? फॉस्जीन। क्या बन गया? सॉरी फॉस्फीन हो गया, गलती से लिख गया, फॉस्फीन बन गया, फॉस्फीन। ठीक है, और फॉस्फीन हमारे एक्चुअली गलती से हो गया, लेकिन फॉस्फीन बनेगा PH3। तो मतलब समझ आ गया, ये दो कंपाउंड। क्या सर हमने 17 के साथ कनेक्ट किया, 16 के साथ कनेक्ट किया, 15 के साथ कनेक्ट किया? क्या हम 14 कार्बन के मतलब 14 ग्रुप के साथ कनेक्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते। लेकिन इसको समझने के लिए अपन अब लेक्चर हम देखेंगे 4, लेक्चर 3 तक अपन ने कर लिया, लेक्चर 3 तक अपना इतने ही रखेंगे आज, और बाकी जो कंसेप्ट हमने कराए थे उनको आप एक बार रिकॉल कर लें, और जो जो फॉर्मूले बनाए थे हम आपको इसके एक बार बोर्ड पे दोबारा से लिख देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इतने फॉर्मूले जो हमारे कहाँ से निकलते हैं, कैसे बनते हैं। हालांकि कनेक्ट हम इन सबके साथ भी करा सकते हैं, लेकिन सारे कनेक्ट अपन को नहीं देखना, अभी 1 से लेकर 20 तक ही चेक करना है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे धीरे धीरे आगे की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा HF एक फार्मूला देखा, एक HCl एक फार्मूला देखा, एक HBr देखा, एक HI देखा। फिर हमने देखा था 17 के साथ 16 के साथ ग्रुप देखा था, एक हमने देखा H2O और एक हमने देखा H2S, बिल्कुल सही। फिर हमने देखा 15 के साथ देखा, तो एक हमने देखा बेटा यहाँ पर अमोनिया और एक हमने देखा PH3, एक यहाँ पर देखा फॉस्फेट। तो इतने फॉर्मूले अब तक क्लियर हुए कि नहीं? किसी को देख के अब ना बहुत इजीली तरीके समझ सकते हैं। ये आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपको पढ़ा चुका हूँ, ये भी ये सब क्लियर है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये अमोनिया है, ये फॉस्फीन है। ठीक है, ये फॉस्फीन है, लिख देता हूँ मैं बार फॉस्फीन। और जी पास अमोनिया और जी पास हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड।
और ये तो आपको पता ही है, पहले से पढ़ा चुका हूँ। तो आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 8 फॉर्मूले हमने क्रिएट करना सीखे, बनाना सीखे। तो जिस बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करे, बताए कि नहीं सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, या हमारे पढ़ाने का जो तरीका या फास्ट है या स्लो है, या वॉइस क्लियर नहीं है, या पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं सही है, तो वो जो हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, तभी हम आपको इसका सॉल्यूशन करा सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।